संत क्या कहते हैं हमें? संत कहते हैं कि भगवान ने तुम्हें मनुष्य का जीवन दिया, 5 तत्व से ये शरीर बना है, लेकिन तुम माया से नहीं बच पाए और माया का तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम इस संसार में सब कुछ करते रहे, धर्म के नाम पर भी, कर्म के नाम पर भी, पूजा पाठ के नाम पर भी, व्रत उपवास सब करते रहे, परिवार भी चलाते रहे, कमाई भी करते रहे, लेकिन जीवन के महत्व को नहीं जाना। इस कारण मिठास नहीं आया इस जीवन में, यानी मधुरता का भाव नहीं आया, और ये अंदर में प्रश्न नहीं उठा कि मैं कुछ समय के लिए इस धरा पर आया हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, ना कि मैं शरीर हूँ। आज ये सब मेरे रिश्ते नाते हैं, लेकिन पता नहीं मेरा ये कौन सा जन्म है, पिछले जन्म में कौन थे मेरे माता पिता, मैं किसकी माँ थी, मैं किसका पिता था, इस टाइम मेरे भाई बहन हैं, पिछले जन्म में कौन थे, उससे पिछले जन्म में कौन थे, मैं पशु था, पक्षी था, पेड़ था, पौधा था, पत्थर था, क्या था मैं? पर मैं क्यों इस मोह में फंस गया? क्योंकि गुरु के अभाव में स्वभाव को नहीं जान पाया। जैसे माता पिता कहते हैं ना, बेटा नाम करना हमारा, ऐसे ही संत कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम लाज मत जाने दो, तुम्हारी लाज जाती है तो मैं लाज मरता हूँ कि सत्संग में जाते हैं लेकिन इनका व्यवहार तो शुद्ध ही नहीं है, इनके कर्म तो अच्छे ही नहीं है, इनके चाल चलन तो शुद्ध ही नहीं है, बोलना तो इनको आता ही नहीं है। मनुष्य जीवन के महत्व को जानोगे तो अन्याय, अधर्म, अनीति, पाप, हिंसा, असत्य, ये सब हटा दोगे अपने जीवन से। जैसे दीपावली आती है तो पुरानी चीज़, फटी हुई चीज़, खराब चीज़ हम हटा देते हैं, ये सब हटा दोगे, ये नहीं रखोगे अपने जीवन में, क्योंकि फिर भावयोगी संत की भक्ति में जब भक्ति का मिठास आने लगता है और मिठास का अनुभव होने लग जाता है तो वो अपनी और भक्ति का महत्व बढ़ाने लग जाता है और महत्व समझने लग जाता है, यानी कीमत समझने लग जाता है। तब वो क्या कहता है कि हे प्रभु, मुझे तेरी शरण में आकर जो भाव मिला, भक्ति मिला, अब तो मैं भक्ति की दासी हूँ, तेरी भक्ति का दास हूँ, मैं किसी और का दास नहीं हूँ, किसी और की दासी नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे अनुभव होने लगा है। क्या अनुभव होने लगा है? कि भक्ति का धन पाकर ही चिर सौभाग्यवती आत्मा बनती है, यानी चिर सौभाग्य बन जाता है आत्मा का, चाहे आत्मा पुरुष की हो और चाहे स्त्री की हो, आत्मा तो आत्मा ही है। और जब भक्ति का मिठास आने लग जाता है तो वो किसी के साथ भी, कोई भी किसी भी कारण से गलत कर्म नहीं करता है, यानी अन्याय नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता है। वो किसी के कहने से ये नहीं कहता अपना क्या जाता है ना, वो ही नहीं कहता है। भगवान भी ये कह दे अपना क्या जाता है कर लो,
उसके अंदर वो भगवान के गुण आ जाते हैं। फिर वो ये नहीं कहता है कि नहीं मैं देख रहा हूँ और इसके साथ गलत हो रहा है, तो ये मैं कौन सी भक्ति कर रहा हूँ। यदि मेरे अंदर किसी के दुख को देखकर दुखी होने का भाव नहीं आया, यानी करुणा का भाव नहीं आया, तो फिर मैं इंसान होकर भी इंसानियत में नहीं हूँ। ये जीवन होना चाहिए। हम तो देख इधर किधर हो जाते, इधर किधर हो जाते। ही वो कौन प्रहलाद कितने पीछे पड़ गए उनके, देखो। जो ऐसे पीछे पड़ जाता है भक्ति करने वाले के, तो वो असुरी तो थे, वो असुरी तो थे। तो यदि कोई प्राणी ऐसा कर्म करता है, प्रारब्ध ठीक है, प्रारब्ध खराब आ सकता है, लेकिन आपको इतना तो होश होना चाहिए कि मेरा प्रारब्ध तो खराब आए, लेकिन मैं कर्म तो अच्छा करूं, कर्म तो मैं अच्छा करूं। कर्म से ही तो भाग्य बनता है, कर्म से भाग्य बिगड़ता है। बोलो, तो आप कम से कम किसी को अच्छा नहीं कर सकते तो हंसा तो सकते हो, लेकिन रुलाने में शान समझते हो किसी को। और रुलाता भगवान भी है, रुलाता भगवान भी है, पर भगवान के रुलाने में हृदय धोना है, वो मैल चलता है रोने में। भगवान के लिए तो कोई भाग्यशाली रोता है, बाकी तो यूं ही रोते हुए आए और रोते हुए ही चले जाएंगे, रुला के चले जाएंगे। तो हमें अपने जीवन काल में सत्य बोलना, शुद्ध आचरण करना, मर्यादा में रहना, शुभ कर्म करना, एक एक इंद्रियों से शुभ कर्म करना, एक एक कर्मेंद्रियों से शुभ कर्म करना, तब हम कह सकेंगे डंके की चोट कि मैं सत्संगी हूँ। आपको यदि कोई कारणवश कोई निर्णय लेना पड़े और आपके पास कोई सलाह लेने आए, तो आप क्या कहोगे? मैं नहीं फंसूंगी इनके बीच में, आप ये कहोगे। यानी आपको भगवान ने अवसर दिया और आप उस अवसर को चूक गए। कोई आपके पास सलाह लेने आता है तो आप जैसे माँ बच्चे को सलाह देती है वैसे सलाह दो, अगला माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक। आपको भगवान ने अपना दूसरा रूप बना के भेजा है, तो आपके अंदर इतनी लियाकत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सूरत से सीरत का पता नहीं चलता है। सूरत से तो बावली सी लगती है कोई, लेकिन भाव में होती है वो। सूरत से तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, पर अंदर में ऐसा है नहीं। कुछ वेश से थोड़ी होता है, वेश एक शरीर का भी है। तो संत क्या कहना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, हम ले नहीं पाएंगे। ले जब ही पाएंगे जब हम संत का कहना मानेंगे। बताओ, टीचर ने कोर्स दे दिया, याद नहीं करोगे तो परीक्षा में फेल होगे। संत तो यही कहते हैं, चलोगे ही नहीं तो पहुंचोगे कैसे, करोगे नहीं तो पाओगे कैसे, पढ़ोगे ही नहीं तो पास होगे कैसे, बनाओगे ही नहीं तो बनोगे कैसे। बताओ आप, भगवान ने तो अवसर दे दिया, चलना तो आपको ही पड़ेगा। बैठे बैठे ही आप सोचो चल ही जाऊं मैं, तो कैसे जाओगे? शरीर के भोग में लगे हुए हैं, प्राणों को क्या भोग दिया? प्राणों को तो रोक दिया। शरीर के भोग में लगे हुए हैं, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, खिचड़ी बनाओ, दलिया बनाओ, दाल बनाओ, और क्या तरह तरह के व्यंजन बनाओ। तो प्राणों को लिए भजन दो भजन दो, संतमणि का प्रवचन दो, ग्रंथों की बातें दो, भगवान की बातचीत करने का एक समय रखो,
बातचित, बात के साथ में चित्त, चित्त भगवान की बात से ही चित्त आएगा वो, नहीं तो ये चित्त जो है ना ये बड़ी भयंकर चीज है। कैसे करेंगे बताओ। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि जिस प्राणी के अंदर गुरु की बताई हुई बात, ग्रंथों की बात प्रवेश कर जाती है, धारण कर लेता है जो, यानी भगवान का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान स्पर्श कर देता है। अब स्पर्श का ही तो आ गया ना, मोबाइल टच का स्पर्श का आ गया, कोई बटन नहीं दबाना ऑन हो गया। ऐसे ही भगवान हमें स्पर्श दे देते हैं, अज्ञात से ज्ञात से, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष से। जैसे कोई की खराब बात हमें स्पर्श करती है तो हमारे अंदर में दुख होता है, और जब हमें कोई अच्छी बात बता रहा है वो स्पर्श करती है तो हमारे अंदर में खुशी आती है। जैसे फ़ोन के द्वारा किसी ने हमारा कोई, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, कोई ऐसी वैसी बात बता दी तो अकुलाने लग जाता, तुरंत किसकी याद आती है तब बताओ? गुरुदेव की। तुरंत असीम जय जयकार की आती है, गुरुदेव असीम जय जयकार कर रही हूँ, ऐसा करो वैसा करो। गुरुदेव हंसते हैं कि देख पहले क्यों नहीं इतना अकुलाया तेरा हृदय। वो भी गुरुदेव के लिए थोड़ी अकुला रहा है, वो बात हो गई, उसको कष्ट को दूर करने के लिए अकुला रहा है। भगवान के लिए थोड़ी अकुलाता है, भगवान के लिए तो मन मानी कर रखी है। भगवान के लिए तो हमने स्कूल में जब तुम्हारे बच्चे जाते तो एक दिन जाते एक दिन नहीं जाते, एक दिन जाते एक दिन नहीं जाते, ऐसा होता था क्या? होता था क्या ऐसा? सत्संग तो उससे भी बड़ा है। भगवान से प्रार्थना करो, कितना साल बीत गया हमारा, फिर पेपर में कैसे बैठ पाओगे? अब्सेंट हो जाओगे तो जो अब्सेंट होगा वही अपसेट होगा। भगवान कह रहे हैं तुम मेरे लिए प्रेजेंट, मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट। तुम मुझे बुलाओ, तुम मेरे बुलावा पे आओगे, मैं तुम्हारे बुलावा पे आऊँगा। भाई कोई बुलावा देते हो तो आप क्या कहोगे, यही नहीं आई तो मैं क्यों जाऊँ? बताओ। तो ये तो भगवान में भी चलता है, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान को पूरी साल तो माना नहीं, एक दिन मान लिया तो भगवान के तू ही है वो सियाना, मैं बावड़ो हूँ। पर भगवान तो भी आ जाएंगे, फिर भी आ जाएंगे। के करूँ माँ, यो निकर्मो है, यो मानना को नहीं, मैं बहुत कहूँ छोरन है, यो बदमाश है माँ, पर मैं तो सही हूँ ना। हाँ बेटा तू तो सही है। ऐसे ही भगवान को गए, भगवान क्या करूँ नहीं मानता मेरा कहना ये, पर आप तो सब कुछ करने वाले हो, सर्वज्ञाता हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापी हो, घट घटवासी हो। मुझे तो ये भी नहीं पता एक सेकंड बाद में क्या होने वाला है गुरुदेव, लेकिन आप तो त्रिकालज्ञ हो, आपको तो हर जन्म का पता है, हर युग का पता है, भविष्य में क्या होगा वो भी पता है सब। इसीलिए आप दुखी नहीं होते, चिंतित नहीं होते, और हम व्याकुल हो जाते हैं। तो प्रभु अब मेरी ये इलाज तो आपके हाथ में है। तो भगवान कहते हैं जो प्राणी अपने मन के अंदर, हृदय के अंदर, चित्त के अंदर दुनियादारी की बातों को बैठा लेगा, वहाँ मैं कहाँ बसूँगा? जिसके मन में वासना ही वासना, कामना ही कामना बस गई तो मैं कहाँ रहूँगा? पहले मुझे बसाओ तो सही अंदर में। तुम्हारी ये शरीर रूपी नगरी तो उजड़ी हुई है, इसको बसाने वाला तो है ही नहीं, तो भाव और प्यार देगा कौन? पहले बसाओ तो सही मेरी बातों को, मेरी अमृत वाणी को, मेरे प्रवचन को, इन बातों को तो ग्रहण करो, तो फिर अंदर में
आनंद रहेगा, शांति आएगी, प्यार बढ़ेगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांत।